Hello everyone, this is Ashutosh Sharma and I welcome to you in my YouTube channel Evolve Maths। जो स्टूडेंट्स जो अपने लास्ट वीडियो में है वो डिस्कस किया था नंबर्स का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर सीखे थे, नेचुरल नंबर सीखे थे, जितने भी नंबर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अच्छे से सीखा था। और जो आज की इस वीडियो में है वही क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये थ्योरम समझने से पहले आपको समझना होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बहुत ही मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम समझने से पहले। तो सबसे पहले हम इनका डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वह क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, यदि इसकी फुल फॉर्म बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लघुत्तम समापवर्तक। एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो देखना जो इनके नेम से है ना काफी कुछ पता लग जाता है, आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो सर, इसमें तो मल्टीपल आ रहा है और इसमें फैक्टर आ रहा है, तो सबसे पहले अपने को जो नीड है वो जरूरी है मल्टीपल और फैक्टर समझने की, कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। तो देखो जो अपना टॉपिक ए है वो मैंने लगा दिया और लिख दिया इधर मल्टीपल एंड फैक्टर्स, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके, ये किसके निकलेंगे, किस नंबर के निकलेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको मल्टीपल बताऊं तो जैसे 8 है, ठीक है, 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं भाई। 8 को यदि मैं 1 से मल्टीपल किया तो 1 8 आएगा, तो 8 का मल्टीपल। ओके, 8 को मैं 2 से मल्टीपल करूं तो जो 16 है वह 8 का मल्टीपल है, जो 16 है वह 8 का मल्टीपल हुआ नहीं हुआ भाई, 2 टाइम 8 का मल्टीपल हुआ। ओके, जो 24 है वह भी 8 का मल्टीपल हुआ, 3 टाइम 8 का मल्टीपल हुआ। ओके, तो जो मल्टीपल हो सकते हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। यस, हो सकते हैं, जो मल्टीपल है वह इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी नंबर के। आया समझ में, जैसे 7 का मल्टीपल है तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, जो 21 है वह 3 टाइम्स हो गया 7 का मल्टीपल। ओके, अब जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 16 लिया, ठीक है, 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 16 के फैक्टर हो सकते हैं आपके, जो 16 नंबर है किन किन से डिविजिबल है, किन किन नंबर से डिविजिबल है वो इसके फैक्टर होंगे। भाई जो 16 है 1 से डिविजिबल है, यस है, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, इसलिए 1 भी इसका फैक्टर है। 2 2 से भी डिविजिबल है, 2 है इसका फैक्टर, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, कोई वहां पे रिमाइंडर शेष नहीं होना चाहिए, ना, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए वहां पर। 4 से 4 टाइम हो रहा है, 8 से 2 टाइम हो रहा है, 16 से 1 टाइम हो रहा है, मतलब कि ये सारे क्या है इसके इसके क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए। तो देखो जो फैक्टर्स में क्या और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, जो फैक्टर होते हैं, जो वो नंबर होता है उन सबसे डिविजिबल होता है, वो तो होंगे आपके सारे फैक्टर्स। और मल्टीपल में देख लो क्या डिफरेंस होता है, जैसे 16 है, 16 8 का 2 टाइम मल्टीपल है, 24 है 8 का 3 टाइम मल्टीपल है, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं लिखूं जैसे 16 है, तो बताओ 16 है 8 का क्या होगा, फैक्टर होगा या फिर मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा 16 8 का, कितने टाइम, 2 टाइम, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीपल में और आपको जो आपका फैक्टर है इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा कंपोजिट नंबर, एक तो कंपोजिट नंबर और एक होता आपका प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है, ठीक है ना, वो सेल्फ से डिविजिबल होते हैं बस, और केवल एक से तो होंगे, देखो एक से तो हर नंबर डिविजिबल होगा, लेकिन ऐसे नंबर जिसमें केवल एक और केवल स्वयं का ही भाग जाता है, केवल वो सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 बताओ, ओनली केवल देखो 1 को आप, ठीक है, 1 ले लो, लेकिन ये देखो 2 से डिविजिबल है और 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है। तो देखो ये 2 से, ये 2 के अलावा बताओ किससे है, क्या नहीं है ना, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 बताओ, 3 भी केवल 3 से होगा, ठीक है भाई, ऐसे तो नहीं है ना, 3 के अलावा बताओ किससे होगा, देखो 1 से होगा, 1 को बार बार मत कहो, इसलिए देखो 3 से डिविजिबल है। 4 4 तो 4 से भी है और 2 से भी है, तो 4 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 4 किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं 6 की,
तो 6 तो देखो 6 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है, तो ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, प्राइम नंबर और क्या होता है, 5 5 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से बने हुए होते हैं। जैसे 6 है तो 6 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 2। तो देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो देखो दोनों से मिलकर क्या बना आपका, कंपोजिट नंबर बना। ठीक है ना। और जैसे सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वही क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, 1 नहीं होता, 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की और एचसीएफ की। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एलसीएम की, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है सबसे पहले ये बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो आपको मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस समझ में आया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो एलसीएम और एचसीएफ कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप ये बिल्कुल इजी होते हैं। ठीक है, तो देखना डेफिनेशन क्या थी। जो आपका एलसीएम है वह क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आपको कोई भी दो नंबर दे उसके मल्टीपल निकाल सकते हो, और बस उसका जो लीस्ट है, लीस्ट मल्टीपल कौन सा है वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखना, और इसकी एक और मैं ये डेफिनेशन लिखूं तो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पढ़ेंगे बाद में, एचसीएफ पढ़ेंगे। तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी सी, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ले लो, ए बी ले लो, है ना, वो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। एलसीएम ऑफ ए बी सी इज द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए बी सी। एलसीएम कोई आपके 3 नंबर है ए बी सी, इनका एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा नंबर, एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेकर देखता हूं, एक एग्जांपल देखिएगा आप यहां पर। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा यहां पर। तो देखो डेफिनेशन क्या थी आपकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये था, इसकी फुल फॉर्म का मतलब। तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब मैं पहले 4 के मल्टीपल लिख लेता हूं। तो देखो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होंगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ओके, मल्टीपल ऑफ 3, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ओके, तो देखो डेफिनेट यहां पे इसकी फुल फॉर्म क्या थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल तो पहले मैंने लिख दी यहां पर, अब क्या लेना है इनका, कॉमन मल्टीपल लेना है। तो देखो कॉमन मल्टीपल रूल के कौन कौन से होंगे, एक तो 12 हो जाएगा, और देखो आगे आप चलोगे तो आपको और मिल जाएंगे कॉमन तो, लेकिन जो 12 है ये देखो सबसे छोटा मल्टीपल है। अब आगे पता नहीं मेरे को कौन से मल्टीपल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है इनमें, कॉमन 12 है। इसके अलावा बता दो और कोई है तो सबसे छोटा मल्टीपल। तो देखो ये था लीस्ट, सबसे छोटा, कॉमन दोनों के अंदर कॉमन है, और मल्टीपल, और देखो मैंने मल्टीपल ही लिखे हैं। तो 12 क्या है, 4 और 3 का एलसीएम हो गया। ये तो हो गई इसके जस्ट नाम से निकल रहा है एलसीएम। अब देखना मैंने जो दूसरी डेफिनेशन लिखी है, एलसीएम ऑफ एबीसी। अब मेरे पास एबीसी 3 नंबर तो है नहीं, यहां पे मेरे पास 2 ही है, 4 एंड 3। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज द लीस्ट नंबर। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ऐसा छोटा छोटा नंबर होगा, तो ठीक है, इनका एलसीएम क्या है, 12 है। ओके, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एबीसी, जो कि इन दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखो 4 से भी डिविजिबल है, 4 3 12, और इससे भी डिविजिबल है, 3 4 12। ठीक है, तो देखो 12 क्या हो गया, 4 और 3 का एलसीएम हो गया। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहां पर, जो 6 का मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 6 लिख सकते हो, कितने हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 18 आ जाएगा। और आप ठीक है ये लिख लिए, यहाँ पे 30 के लिख लो भाई, यहाँ पे लिखते चलो आप, है ना, 6 12, 6 सॉरी 6 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, 36, ऐसे लिख सकते हो आप कुछ भी। और यहाँ पे जो 30 के लिख लो भाई, 30 के क्या लिखोगे, 30 60 90 ये लिखोगे ना। ओके, तो अब बताओ आगे चलेगा ये, फर्दर आगे चलता रहेगा। अब देखो ये दोनों के क्या है, मल्टीपल है, ये 6 के मल्टीपल है और 30 के मल्टीपल है। तो इनमें सबसे जो लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, आप बोलोगे सर 30 है। देख लो, बताओ 30 के अलावा है क्या पहले, इनसे छोटा है क्या, नहीं है ना। तो 30 क्या हो गया इनका, 6 और 30 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया सर। और देखो दूसरी डेफिनेशन से देखो, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज द लीस्ट नंबर। ठीक है, लीस्ट नंबर देखो 30 है, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 6 एंड 30। तो देखो 6 से भी डिविजिबल है 5 टाइम्स, और 30 से भी डिविजिबल है। तो आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ की।
लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, एलसीएम है वो आप पहले से भी निकालते आए हो, जैसे प्राइम फैक्टर मेथड होता है, एक डिविजिबल मेथड होता है, तो उससे भी अपन सीख लेते हैं। ओके, तो देखो उससे सीखते हैं। तो उससे सीखने से पहले भैया बंद करो, इधर इशारा करो यार, जा रहा है तो कितना हो गया, 2 टाइम्स गया, और 3 में जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब इसमें बताओ 2 से जा रहा है यहाँ पे 1 टाइम, और ये कितनी गया भाई, यहाँ पे 3 ऐसा कैसे रह गया। अब यहाँ पे कितने का दोगे आप, 3 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 1 और 1। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्यों, क्योंकि आप ये जो आपकी पहले की क्लास है, प्रीवियस क्लासेस है, उनके अंदर अच्छे से पढ़ के आते हो आप। तो जो इनके सारे मल्टीपल देखो, 2 इंटू 2, तो ये आपने है ना 4 और 3 का डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल दिया, कितना 12। अब मैं आपको एक जो न्यू मेथड है मैं डायरेक्ट निकालने का बता रहा हूँ कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, और वो आप जल्दी भी फास्ट भी कर सकते हो। जैसे आपको 4 और 3 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इनमें जो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, 4 लिखा, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होती है, आप मतलब कि एक छोटी छोटी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखो बताओ, इन दोनों से क्या ले ली मैंने, 4 ले ली। अब देखो 4 तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 जब 3 से डिविजिबल हो तो क्या चाहिए आपको, यहाँ पे किस चीज की कमी है, आप बोलोगे सर 3 की कमी है, ठीक है ना। तो मैं 3 से यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बताओ देखो 12 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 4 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। आया समझ में। जैसे और ले लो 6 30, इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 30, ठीक है। तो 30 तो इससे क्या है, डिविजिबल है ना भाई। अब बताओ 6 भी एक से डिविजिबल है सर 5 टाइम, तो कोई नहीं, 30 क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। एकदम सिंपल सी है ना। जैसे मैं बोलूं 3 नंबर लो आप, 2 4 और 8, इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। और 16 ले लो, चलो 16 ले लो इसके साथ में, इन 4 नंबर का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, 16, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से है, 16 से है सर, तो 16 ही क्या है, इसका एलसीएम है। और साथ में यदि 3 और होता तो इसके इनके साथ में, तब क्या होता है इनका एलसीएम। तो देखो 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है, 16 से भी है, 3 से नहीं है, तो बस 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 48 इसका इनका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ऐसा समझिए। तो अब अपन डिस्कस करते हैं एचसीएफ का, ठीक है। तो एचसीएफ का डिस्कशन करते हैं। देखो तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो एचसीएफ निकालते हैं, देखना एचसीएफ क्या होता है। जो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की क्या थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वहां पे मल्टीपल की बात चल रही थी और यहाँ पे फैक्टर की, इसलिए मैंने आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझाया था। तो देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है, और देखो जैसे मेरे को एचसीएफ निकालना है 4 और 8 का, ठीक है ना, ये एक तरह से एग्जांपल लेते हैं अपन, 4 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले फैक्टर की बात कर रहा है, तो मैं सबसे पहले फैक्टर निकाल लूं, ठीक है। तो मैंने फैक्टर किसके निकाले, 4 के फैक्टर निकाले, तो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। अब इसमें बोलना सर फैक्टर निकालना नहीं आता, ठीक है। तो 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 4, ओके, और 8 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 और 8, ठीक है। तो ये दोनों को फैक्टर निकाले अपनों ने। अब दोनों के अंदर देखो इसकी डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या है, 2 देखो दोनों के अंदर है, 1 दोनों के अंदर है, 4 दोनों के अंदर है, ये कॉमन फैक्टर। इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट वाला 2 1 सॉरी 1 2 4, हाईएस्ट कौन सा है 4, तो 4 ही क्या होगा इनका एचसीएफ, ठीक है। डेफिनेशन से आ गया। अब देखना जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विच कैन बी डिवाइड एबीसी। जो एबीसी का यदि एचसीएफ निकालना हो तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे 4 है, तो 4 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है तो 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 8 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी ले लो आप, एग्जांपल ले लो, जैसे 12 और 16 ले लो, ठीक है। 12 और 16 इनका क्या होगा, ठीक है। 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा क्या होगा, सबसे पहले 12 के फैक्टर लिखो, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 6 होगा आपका, और आपका और क्या होगा, और एक 12 हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 6 12।
ऐसे 16 के लिखो, 1 2 4 8 16, ठीक है। ये हो गए किसके, 16 के हो गए। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा इनमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, सबसे पहले कॉमन फैक्टर तो देख लो आप, 1 2 और 3 नहीं है, 4 है दोनों के अंदर, और 8 भी नहीं है इनके अंदर, और 16 भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो हाईएस्ट कौन सा है, 4 ही है, और 4 से देखो 12 भी डिविजिबल हो रहा है और 16 भी डिविजिबल हो रहा है। तो 4 भी क्या है आपका, 12 और 16 का एचसीएफ हुआ, ठीक है। तो सर ये एलसीएम और एचसीएफ क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसकी देखना आप, जैसे आपके जो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर नीड है आपकी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। आपका जो सेकंड जो इसका टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, उसमें आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, उसके आप मतलब कि क्यों काम आएगी वो आपके, एचसीएफ निकालना। जैसे मैंने मतलब कि आपको एलसीएम का शॉर्ट मेथड बताया, ऐसे यदि आपको एचसीएफ निकालना है 2 नंबर्स का, तो उसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है, वो होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। आपको वहां से पता लग जाएगा कि इसकी कहां पे नीड होती है, ठीक है। तो आपको वहां से पता लगेगा। तो देखा कि स्टूडेंट, हाँ भैया क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखो अच्छे से समझना। इसमें आपको 2 नंबर गिवन होंगे, और देखना इसके एप्लीकेशन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इससे एचसीएफ भी निकालेंगे, तो वो उसका मेन एप्लीकेशन होता है एचसीएफ निकालना, ठीक है। कैसे आप फास्टली आप एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएफ तो निकालना आता है, लेकिन एचसीएफ कैसे फास्टली निकाल सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप इसको समझ लो, है ना, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को पहले समझ लीजिएगा कि होती क्या है। जैसे कि मैं ए में कोई संख्या ए है, ठीक है ना, इसके अंदर मैं बी का डिवाइड कर रहा हूं। कोई संख्या ए है तो मैं इसमें किसका डिवाइड कर रहा हूं, बी का डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसमें डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, डिवाइडेंड। क्या कहलाती है, डिवाइडेंड। हिंदी के अंदर बोले तो भाज्य, ठीक है। जिसका डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, भाजक, ठीक है। और जो आपका शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है, आपका रिमाइंडर, शेषफल। जितने टाइम आप डिवाइड करते हो वो क्या कहलाता है आपका, कोशेंट, भागफल। ये आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। अब यहां पे जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में क्या कहती है कि 2 ऐसे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी ए एंड बी ग्रेटर देन 0, कि ए और बी हमेशा क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ठीक। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो आपका रिमाइंडर होगा कभी भी या तो देखो 0 हो सकता है, नेगेटिव के अंदर कभी नहीं होगा, जो रिमाइंडर होगा वह नेगेटिव के अंदर कभी नहीं होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन ये किससे छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन आपको पता है, ठीक है। तो जो आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है ये कहती है आपकी जितनी भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपका रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, एंड ए एंड बी ग्रेटर देन 0। यदि ये कंडीशन है और ए क्या है यहाँ पे, डिवाइडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, एंड क्यू कोशेंट है, और आर रिमाइंडर है, तो आप यहां पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए इज टू बी इंटू क्यू, डिवाइडेंड इज टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो ये रहा, ए इज टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो ए क्या है यहां पर, डिवाइडेंड, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो डिवाइडेंड इज टू, आप फिर क्या लिखोगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखना, जैसे कि मैं कोई सी भी संख्या में डिवाइड करता हूं फर्दर, भाई मैं करूं 9 के अंदर 2 का डिवाइड दूं, 9 के अंदर 2 का डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 9 तो क्या है यहां पे, डिवाइडेंड, और 2 क्या है यहां पे, डिवाइजर, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और आएगा कितना यहां पर, 8 आएगा, ठीक है ना। और 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 क्या हुआ आपका, रिमाइंडर। कोशेंट क्या हुआ आपका, 4, और आपका यहां पे डिवाइजर कितना हुआ, 9, और डिवाइडेंड कितना हुआ, सॉरी डिवाइजर कितना हुआ, 2, और डिवाइडेंड कितना हुआ, 9। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड कितना है, 9 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे फिर, बी इंटू क्यू, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 प्लस रिमाइंडर, तो देख लो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9। तो ये क्या कहती है आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये है पूरी, ठीक है।
मैंने बताया इसके एप्लीकेशन अभी देखेंगे, इसके एप्लीकेशन से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन जो आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वह ये कहती है यदि आपके पास दो नंबर हो जो ग्रेटर देन 0 हो, ए एंड बी मान लिया मैंने ये है, तो यदि मैं ए में बी का डिवाइड करूं तो ए क्या कहलाएगा आपका डिवाइडेंड, बी क्या कहलाएगा आपका डिवाइजर, और जितने टाइम आपका डिवाइड जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका कोसेंट, और जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका रिमाइंडर। तो आप ये लिख सकते हो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन r यहां पर 0 हो सकता है, लेकिन ये कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो देखना एक दो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट यहां पर, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल देखो, तो देखना जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ मैंने निकालना सिखाया, आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन अब किससे निकालेंगे अपन, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। देखना कितना जल्दी निकलेगा। देन फाइंड एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42, 455 और 42 का क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मैंने अभी सिखाया था आपको ये क्या होगा आपका डिवाइडेंड, ये क्या होगा आपका डिवाइजर। तो इन दोनों में पहले देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 455, तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं किसका अपन, 42 का। तो 455 में मैंने डिवाइड किया किसका, 42 का, 42 का डिवाइड किया, ठीक है। अरे हाँ यार भैया दोबारा एक करो। तो अब देखिएगा जो आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है उसका जो एप्लीकेशन है, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करना, देखना कितना फास्टली अपन निकालेंगे। अब इससे आपके पास दो नंबर गिवन है, एक तो 455 455 और एक 42 42, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, डिवीजन जो डिवीजन है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आप फास्ट निकाल सकते हैं। तो देखो 455 और 42, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 455, तो 455 में ही हम डिवाइड कर सकते हैं किसका, 42 का। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 455, और इसमें डिवाइड करूंगा किसका, 42 का, ठीक है। तो 455 में 42 का डिवाइड करूंगा मैं, तो ये तो क्या कहलाएगा आपका डिवाइडेंड, याद है ना पिछली क्लास, सॉरी पिछली अभी जो बताया था अभी याद है आपको कि ये क्या आपका डिवाइडेंड, ये क्या आपका डिवाइजर, ये क्या आपका कोशेंट, और ये क्या कहलाएगा आपका रिमाइंडर। तो देखो 455 में आपका जहां तक दे सकते हो ना, ठीक है, एग्जैक्टली डिवीजन कहां तक जाएगा सर, 10 टाइम ही जाएगा, 11 टाइम जाते ही इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कितने कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, तो कितना हो गया 10 टाइम जाते ही 420 हो गया। जब 455 में 420 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 35 बचा। तो मैंने सिखाया क्या था आपको, आप लिख सकते हो कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू, तो देखो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू कोशेंट कोशेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर, ये सिखाया था। ये तो होती है ना यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ये कहती है, ठीक है। ये आपकी समीकरण 1 हो गया ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको डिवाइड जब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया उसका जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना आपको, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो अब क्या करना आगे, जो आपका डिवाइजर है ना डिवाइजर, उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसका, रिमाइंडर का। जो डिवाइजर है जो भाजक है आपका, उसमें शेषफल का क्या करना है, भाग करना है यहां पर। तो देखो ये लिखा मैंने क्या, ये आपका क्या है, भाजक का आपका डिवाइजर है, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं किसका, रिमाइंडर का शेषफल का। देखो कर दिया, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 1 टाइम 35 माइनस हुआ कितना बचा, 7। अब इसको भी किससे लिख सकता हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लिख सकता हूं कि 42 इक्वल्स टू डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख दिया मैंने, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहां पर भी क्या नहीं आ रहा, यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, बस जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया अपने को तो वहीं पर रुक जाना है, ओके। अब क्या करना है, वापस वही काम, जो आपका भाजक है जो डिवाइजर है इसमें क्या करो, डिवाइड करो किसका, रिमाइंडर का शेषफल का। तो देखो ये रहा मेरा क्या है, भाजक है ये, ठीक है, डिवाइजर है, इसमें किसका डिवाइड कर रहा हूं मैं, 7 का डिवाइड कर रहा हूं, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, कितना आएगा 35 माइनस हुआ 0 बच गया, आ गया सर रिमाइंडर 0 आ गया। और मैंने कहा जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ गया उसका जो आपका डिवाइजर होगा जो भाजक होगा वही उसका आंसर होगा। तो क्या है 7 ही क्या है, एचसीएफ। तो 7 है वह 455 एंड 42 का क्या हुआ, यहां पर एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ऐसे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप अगला एग्जांपल लेना, और आपको ऐसे आप किसी भी मतलब कि जो भी आपको नंबर दे दो नंबरों का, ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आप एचसीएफ निकाल सकते हो।
और आपका जो इसकी पूरी थ्योरी है वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, आप वहां से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर केवल आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि भाई कैसे क्या करेंगे। एक बार जैसे रिवीजन कराऊं, भाई फाइंड आउट करना अपने को 455 और 42 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 455। 455 में मैं डिवाइड करूंगा किसका, 42 का। ठीक है, तो 10 टाइम गया, 420 आ गया, 35 बचा। इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लिख सकते हैं इस प्रकार। ये क्या आएगा, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, इसलिए आगे भी चलेंगे अपन। ठीक है, अब जो आपका डिवाइजर है इसमें किसका डिवाइड करोगे आप, रिमाइंडर का। तो ये देखो करो, कितने टाइम गया, 1 टाइम 35, कितना रिमाइंडर बचा 7। वही किससे लिख दिया हमें, आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है मेरे को, वही काम करना है कि मैं, ये मेरा क्या है डिवाइजर, इसमें किसका डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर का। तो देखो 35 में मैं 7 का डिवाइड किया, 5 टाइम पूरा पूरा डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। रिमाइंडर जीरो आ गया, आपको वहीं पर रुक जाना है, और उसका जो डिवाइजर है तो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, दो नंबरों का, 455 और 42 का। ऐसा आप कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी का है, वो आपको जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, उसकी स्टार्टिंग के अंदर ही एक पहेली गिवन आपको है ना, एक पहेली दे रखी है, एक तरह से रिडल दे रखी है, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से उसको सोल्व करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के मेथड से उसको सोल्व करते हैं, देखना। और उसमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो करते हैं उसको। तो देखना स्टूडेंट्स, जो आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है उसकी जो रिडल है, पहेली है, वह क्या है मैं आपको भी बताता हूं। देखना, मैं भूल गया, हाँ मैं ये तो लेके चलो। तो आपकी जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की जो रिडल है, पहेली है, वह क्या है देखना। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। ठीक है, एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, ठीक, ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है भाई, इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। ओके, अंडे टूट गए सारे के सारे। ठीक है, विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। ठीक है, पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे भाई। ठीक है, तो विक्रेता कहता है, अब विक्रेता थोड़ा उलझा सा जवाब देता है उसको। क्या जवाब देता है वह, कि साहेब जब आप दो दो गिनोगे ना तो मेरे पास एक अंडा बचेगा। ठीक है, जब आप दो दो गिनोगे ना तो मेरे पास एक अंडा बचेगा। तीन तीन गिनोगे ना तो मेरे पास दो अंडे बचेंगे। चार चार गिनने बैठोगे ना तो तीन अंडे बचेंगे। और पांच पांच गिनने बैठोगे तो चार अंडे बचेंगे। और छह छह गिनने बैठोगे तो पांच अंडे बचेंगे। और यदि आप सात सात गिनने बैठते हो तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और आपको यह भी बता दूं जनाब कि मेरे पास 150 से ज्यादा अंडे नहीं है। ठीक है, तो अब जो एलसीएम और एचसीएफ और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ के गया होगा वो तो पता लगा लेगा, अदरवाइज गिनते बैठते रहोगे ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखना कैसे लगाते हैं इसको आराम से। जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वह क्या कहती है, मेरे को नहीं पता नंबर मतलब कि कितना है, कितने अंडे मेरे को नहीं पता अभी। तो मैं मान लिया अंडों की संख्या कितनी है, ए है। ठीक है, अब दो दो गिन रहे हुए, तो दो दो गिन रहे, दो क्या है इसका डिवाइजर है या नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक अंडे को, अच्छा दो का मल्टीपल होगा, दो का मल्टीपल होगा वह। ठीक है, और बचेगा कितना रिमाइंडर, एक बचेगा। तो बताओ इस तरह से मैं एक को लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, कि वह नंबर कितना होना चाहिए, 2p+1। और p क्या है यहाँ पर, कोई सी भी प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। यदि तीन तीन गिनता हूं तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से मैं लिख सकता हूं कि वहां पे वो नंबर क्या होगा, अंडे की संख्या कितनी होगी, अंडों की संख्या बराबर होगी तीन का मल्टीपल, लेकिन बचेगा कितना, दो। तो 3q+2 लिख सकता हूं। ऐसे यहाँ पे 4 में ये लिख सकता हूँ, 5 में ये लिख सकता हूँ, 6 में ये लिख सकता हूँ, और सात सात वाले में ये लिख सकता हूँ। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आई होप कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, है ना। आपने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ा अच्छे से, a बराबर bq+r। ठीक है, अब मैं देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि देखो दो दो गिनने पर एक बच रहा है, मतलब कि दो से एक कम बच रहा है। तीन तीन गिनने पर दो बच रहा है, तीन से एक कम बच रहा है। चार चार गिनने पर तीन, और पांच पांच पर चार, और छह छह पर पांच, मतलब कि जितने गिन रहे हैं ना उनसे एक कम बच रहा है। ठीक है ना, तो एक पैटर्न मिल रहा है अपने को इनके अंदर। इनके अंदर क्या मिल रहा है अपने को, पैटर्न मिल रहा है। साथ साथ वाले में नहीं मिल रहा, बाकी में अपने को क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। तो मैं जो भी बात बोलूंगा इनके लिए क्या होनी चाहिए, मैं ट्रू होनी चाहिए। इन पांचों के लिए, एक दो तीन चार पांच, पांचों के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि यार पहले ऐसा नंबर तो बताओ जो क्या हो, इन पांचों से क्या हो, डिविजिबल हो, दो से डिविजिबल हो, तीन से डिविजिबल हो, चार से डिविजिबल हो, और पांच से और छह से।
एक ऐसा छोटा छोटा नंबर तो बताओ मेरे को कम से कम। अब नंबर कैसे बताते हैं भाई, वो तो हमने एलसीएम पढ़ा है ना। एलसीएम क्या कहता है, एक छोटे से छोटा नंबर एक ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एबीसी संख्या है, एबीसी, तो एबीसी का एलसीएम क्या होता है, एक छोटा छोटा नंबर ऐसा होता है जो एबीसी से तीनों से डिवाइड हो। तो मेरे को ऐसा ही नंबर चाहिए कि इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। वो अपन बाद में देख लेंगे, बचने की बात अपन बाद में देख लेंगे, पहले इनसे डिवाइड तो करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम निकाल लूं मैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सर आपने बताया था कि सबसे पहले बड़ी संख्या ले लो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। तो ये देखो 2 से डिवाइड हो रही है, होती है। 3 से होती है, होती है। 4 से हो रही है क्या, नहीं हो रही सर। क्यों, यहां पे किस चीज की कमी है भाई, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो देखो यहां पे यदि आप सर 2 और मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसकी नीड है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 2 की। ठीक है, मैंने कर दिया। तो ये 4 से भी डिवाइड हो गया। 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 की कमी है, तो 5 से भी डिवाइड कर दो। यही सिखाया था मैंने। ठीक है, तो कितने आ गए भाई, 30, और 30 को 2 से करते कितने आ गए, 60। या तो सर वहां पे 60 होंगे, करके देखो, या 60 का मल्टीपल हो सकता है, कोई 120 हो सकते हैं, या फिर 180। 180 होंगे क्या, नहीं सर। क्यों, वो बोल दिया था कि मेरे को 150 से ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकते 180। तो इन दोनों में होगा कोई ना कोई। अब देखना, 2 से डिवाइड कर रहा हूं जब इसको, तो कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। और बचना कितना चाहिए था, 1। तो मतलब कि 60 तो नहीं होगा। एक बार 59 करके देखो सर। ठीक है, एक बार इसको डिवाइड करते हैं जबर, इसको कितना बच रहेगा, 119। जब भी इसको 2 से डिवाइड करूंगा, जब कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब करके देखते हैं एक बार। 2 से करो, 2 से जब डिवाइड कर रहा हूं तो 1 बच रहा है। ठीक है, 3 से करो, 3 से जब डिवाइड करोगे, करके देख लो ना आप, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 3 कम 3, और फिर कितना आता है आपका, आपका बचता है 29। और 29 में जाता है तो 27 और 2, कितने बच रहे हैं, 2। ऐसे ही आप 4 से करोगे तो 3 बचेंगे, 5 से करोगे तो 4 बच रहे हैं, और 6 से करने पर कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है ना, 6 से करने पर कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। ठीक है सर, अब 7 से करके देखो। 7 से करने पर कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है ना, कुछ अंडे नहीं बचने चाहिए इसके पास। तो देखो 59 को 7 से डिवाइड करो, जा रहा है क्या, नहीं सर, कुछ ना कुछ तो बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्या बचा आपके पास, 119। 119 को देखो 2 से करूंगा जब कितने बचेगा, 1। 3 से करके देखो, 3 से करोगे जब भी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, ऐसे 4 से करने पर 3 बच रहा है, और 5 से करने पर 4 बच रहा है, और 6 से करने पर 5 बच रहा है। अब डिविजिबल करके देख लेना अच्छे से। अब ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यदि इसके अंदर सेटिस्फाई हो गई तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, करके देखो। 7 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करूं जब मैं 119 को, तो करो भाई, 1 टाइम गया, फिर कितना, सॉरी 1 टाइम गया, कितना बचा, 7 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 7 माइनस किया तो 4 आया, और 9 ईयर, तो कितना हो गए, 7 टाइम ये गया। तो देखो कितना बचा नीचे, 0 आपका रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब कि 119 ऐसा नंबर है, देख लो 119 से 2 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर 4 बचेगा, और 5 से डिवाइड करने पर 4 बचेगा, 6 से डिवाइड करने पर 5 बचेगा, और 7 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचेगा। तो यदि ये आता था ना अपने को, तो अपन सोल्व आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चन लेकर। ठीक है, ओके बाय।